आज से कुछ ऐसा पहले मैंने एक वीडियो बनाई हाउ टू गेट मोबाइल फ़ोन डीलरशिप, और उसके ऊपर आपका जो रिस्पांस था ना यार, वो बिल्कुल ही कमाल का था। क्योंकि उसकी जो वॉइस थी और जो लाइटनिंग थी वो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं थी, लेकिन आपने उस चीज़ को इग्नोर किया और कंटेंट को आपने देखा कि यार कंटेंट अच्छा है, तो आपने मुझे सपोर्ट भी किया। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि यार आप इसको थोड़ा सा इंप्रूव करो और इस तरह के टॉपिक्स जो है आप अपने वीडियोज़ के अंदर डालें। तो आज मैं आप कह लें कि एक पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ उसी टॉक के रिलेटेड। फर्स्ट टॉक में मैंने डिस्कस किया था कि मोबाइल फ़ोन की आप डीलरशिप किस तरह ले सकते हैं। जब आप डीलरशिप ले लेंगे ना, तो हमको मैं एक और चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो आपको क्रेडिट की ऑप्शन देते हैं कि आप हमारे साथ क्रेडिट पे बिजनेस करें, इन रिटर्न वो आपसे सेल्स चाह रहे होते हैं। तो ये कितना अच्छा होगा कि आप दूसरों के पैसे से बिजनेस कर रहे होंगे। लाइक मैं आपको कहता हूँ कि यार आप मुझे मंथली 100 पीसेस की सेल दो और इन रिटर्न आपको मैं 1 मिलियन का क्रेडिट दूंगा, यानी कि 1 मिलियन के मैं आपको स्टॉक प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप मेरे ही पैसों से, मेरे ही स्टॉक से आप उसका बिजनेस कर रहे होंगे। तो आप तो कहेंगे यार बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी का पता होगा तो तभी आप अवेल करेंगे। अगर आपका इरादा है स्मार्टफोन्स का बिजनेस रन करने का इन फ्यूचर या नियर फ्यूचर, तो ये कहें कि यार जो कंपनी से डायरेक्ट काम करे उसी के साथ साथ अपनी जो सेल्स है उस पर फोकस करे, और जितनी वो ज़्यादा सेल्स पुश करेगा उसका उतना ही जो इमेज है वो बेहतर होगा। उसका जो क्रेडिट पे काम करने का अप्रूवल है कंपनी की तरफ से वो जल्दी हो जाएगा। अब कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हमने कैश पे काम करना है, तो वो भी ठीक है। कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हम अपने काम को क्रेडिट पे लेके जाएं, तो वो भी बेहतर है। अब क्रेडिट पे काम करने के कुछ रूल्स होते हैं कि आपने अपने जो स्टॉक है, जो अपनी सेल्स हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे करना है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी से 1 मिलियन का स्टॉक ले लें और उसको बाउंड करके रख लें। अगर आपका बिजनेस के अंदर इतना फ्लो नहीं है कि आपका जो स्टॉक है वो जल्दी सर्कुलेट रहे, तो आप क्रेडिट बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो आपसे मैनेज नहीं होंगे और आप एजिंग के अंदर चले जाएंगे। जब आप एजिंग के अंदर चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास कैश फ्लो नहीं होगा, तो आपका जो कैश है वो करप्ट हो जाएगा। तो आपको समझ नहीं आ रही होगी यार मैं क्या करूं इन दैट। अगर आपका फ्लो अच्छा है, यानी कि आप सेल्स सर्कुलर अच्छा चला सकते हैं। अगर आपको मैं 1 मिलियन का स्टॉक देता हूं, आप उसे अगर लिमिट है 30 डेज की, तो अगर आप उसको 15 डेज के अंदर ही रोटेट कर देते हैं तो डेफिनेटली आपका फ्लो बहुत अच्छा है और आप 1 मिलियन को 1.5 या 2 मिलियन तक भी टच कर सकते हैं। तो इस तरह आप क्रेडिट लेके कंपनी से मोबाइल फोन की उसको रन अप कर लेंगे। अब कौन सी कंपनी क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, कौन सी नहीं करती, ये रीजन टू रीजन वेरी करता है। फॉर एग्जांपल ए कंपनी आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, बी नहीं कर रही होगी, हो सकता है सी प्रोवाइड कर रही हो। तो आपको अपने रीजन में जिस कंपनी के साथ भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करना है और उसको कहना है कि यार मुझे अपनी क्रेडिट पॉलिसी बताओ क्या है, और अगर मैं कितनी सेल्स अचीव करूंगा तो आप मुझे क्रेडिट प्रोवाइड कर दोगे। अगर आप डे 1 से ही उससे डिस्कस कर लोगे तो आपको एक टारगेट मिल जाएगा और उस टारगेट को अचीव करोगे तो आपको ये फैसिलिटी भी मिल जाएगी क्रेडिट की। हो सकता है कि आपके पास 1 मिलियन हो, 1 मिलियन के आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर दें, तो आपके पास 2 मिलियन हो जाएगा कैश इन हैंड। आप उस 2 मिलियन से अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छा रन कर सकते हैं। तो ये है कि आप बिजनेस के अंदर एक कैश लेके आ रहे हैं बाइट से इन रिटर्न ऑफ सेल्स, यानी आप एफर्ट पुट कर रहे हैं अपनी सेल्स के अंदर स्मार्टफोन्स की, और आपको क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है मनी का स्टॉक के लिहाज से, यानी कि आपको कैश तो नहीं प्रोवाइड कर रहे बट जो स्टॉक है वो कैश ही है। तो स्मार्टफोन बिजनेस का ये एक एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे क्रेडिट लिमिट्स प्रोवाइड की जाती हैं कंपनी की तरफ से, जिससे आप जो है अगर आपके पास 1 मिलियन है तो वो 2 मिलियन के आप कर सकते हैं। अगर आप 3 मिलियन ही आपको कंपनी दे देती है तो आपके पास 6 मिलियन हो जाएगा कैश इन हैंड, जिससे आप अपना बिजनेस जो है आप रन अप करेंगे, आपका बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ जाएगा अगर आप जस्ट सेल्स को मैनेज कर लें। तो आज मैं बाकी फैक्टर्स डिस्कस नहीं कर रहा, जस्ट मेरा फोकस ये था कि मोबाइल फोन डीलरशिप के बाद आपका जो टारगेट होना चाहिए वो किस तरह हम क्रेडिट जो है अवेल कर सकते हैं, क्रेडिट का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं कंपनी की तरफ से, उस पर आपका फोकस होना चाहिए डे 1 से। उसके साथ साथ आपका सेल्स पे फोकस होना चाहिए। अगर आपके सेल्स बेहतर होंगे ना, अगर आप रोटेट जल्दी कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन्स को, जो भी जिस कंपनी का भी आप बिजनेस कर रहे हो, आप सपोज हवावे के साथ कर रहे हो, सैमसंग के साथ कर रहे हो, जिस कंपनी के साथ भी कर रहे हो जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर अटैच है, अगर आपकी सेल्स अच्छी हैं आपकी क्रेडिट लिमिट ओपन हो जाएगी, आपकी क्रेडिट लिमिट ओपन हो जाएगी, आपका बिजनेस जो है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कैश ऐड होगा और वो कैश को आपने चेक एंड बैलेंस जरूर रखना है, डिसिप्लिन के साथ लेके चलना है। अगर आप इससे रखेंगे तो आपका जो कैश है वो करप्ट नहीं होगा। जिस तरह बैंक करप्ट होता है ना, इस तरह जो आपके मोबाइल फोन आउटलेट का जो कैश होगा वो करप्ट नहीं होगा, आप उसको सर्कुलेट ईजी होकर चलाते रहेंगे। तो जिनको क्लियर हो गया है थम्स अप कर दें, जिनको क्लियर नहीं हुआ वो नीचे आके कमेंट करें कि यार क्रेडिट क्या होता है और कैसे होता है। मैं आपको समझा चुका हूँ, जिस मैंने फोकस किया वन चीज पे कि आप मोबाइल फोन डीलरशिप लेने के बाद क्रेडिट के लिए भी अप्लाई करें और उसको भी अवेल करें। बाकी अगर आपके माइंड में कोई और टॉपिक्स हों इसी के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि अगर हम इसका थर्ड पार्टी की जरूरत हुई तो हम इसको बनाएंगे। इस तरह सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और आप किस तरह के टॉपिक्स पे टॉक्स देखना चाहते हैं हमें वो भी आगे जरूर बताया करें, ताकि हमें पता चले यार कि आप क्या लाइक करते हैं, हम उस तरह के टॉपिक्स जल्दी जल्दी लाते रहें। आपको पता है कि हम टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल टॉक्स पे काम करते हैं। आजकल ज्यादा हम टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं और थोड़ा तो बहुत फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पे भी रखा हुआ है। सोशल को जरा हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि किस तरह मैनेज करें, आपसे हम जल्दी जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। माअस्सलामा।